फ्रेंड्स, आज हम जो हमारे 10th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी जो हमारा चैप्टर है बोर्ड के अकॉर्डिंग जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से ये हमारे 3 मार्क्स का है, यानी कि 3 अंकों का हमारे पेपर के अंदर इसका वेटेज रहेगा। अब समांतर श्रेणी होता है क्या है, एक मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10 और मैंने डैश डैश करके ऐसे किया, या मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप लोगों को सोचना है कि ये कुछ संख्याएं लिखी हुई है, इस 10 के बाद अगली संख्या क्या होगी, ये आपको सोचना है। तो नॉर्मल आप लोग कैसे सोचेंगे कि हमें एक तो यह सारी सम संख्या दिख रही है, सब में 2-2 का गैप दिख रहा है, इसका मतलब 10 के बाद ऑब्वियस बात है कितना आना चाहिए हमारे पास, 12 आना चाहिए। यानी आपने कैसे सोच लिया, क्यों? क्योंकि सबके अंदर जो अंतर था वो क्या है, बराबर है। उसके अलावा बीच में कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा था। मैं एक और उदाहरण लेके बताता हूं, जैसे कि अब यहां पर कौन सी संख्या होगी। अब आप ध्यान से देखेंगे, 2 के बाद 4 जोड़े तो 6, 6 के बाद 4 जोड़ा तो 10, 10 के बाद 4 जोड़े तो 14, फिर 4 जोड़े तो 18, अब वापस 4 जोड़ूंगा, इसका मतलब यहां पर कौन सी संख्या होगी, 22। अब एक और उदाहरण लेता हूं मैं। अब इसके आगे कौन सी संख्या होगी, तो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इसके मध्य गैप 7 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर वापस 3 आ गया। तो अब यहाँ पर हम कोई मतलब संभावना नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। इसका मतलब ये क्या कहेंगे, ये हमारे समांतर श्रेणी में नहीं है और ये सारी संख्याएं समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी के अंदर कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी होती है, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूँ, 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 करके लिख लिया। सबसे पहली चीज़, जो इसका पहला क्रमांक यानी जो पहला जो अंक होगा उसको हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को हम A या A1 से नोट करते हैं। उसके अलावा ये हो जाएगा हमारा A2, A3, यानी जितने पद होंगे हम उतने पद से इसको नोट कर सकते हैं। फिर हमारा एक और होता है सार्वंतर। सार्वंतर जिसको हम D से नोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पीछे वाले अंक में से आगे वाले अंक को घटाने पर हमें सार्वंतर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर कैसे निकालूंगा मैं, A2 माइनस A1, A2 का मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। फिर अगर यहाँ पर भी चेक करना तो क्या कर सकता हूँ मैं, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 हो जाएगा, A5 माइनस A4। ऐसे हम सबका सार्वंतर चेक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर कोई समांतर श्रेणी है इसका मतलब क्या होगा, उसके सार्वंतर की वैल्यू सभी के लिए क्या होगी, एक जैसी होगी। अगर इनका सबका मान एक जैसा आ रहा है तो ही हम क्या कहेंगे कि वो समांतर श्रेणी है, बाकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये कुछ चीज़ें हैं, हमको प्रथम पद, सार्वंतर, द्वितीय तृतीय पद, इनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर डैश डैश करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है अनंत की ओर बढ़ रहा है। हमें ये चीज़ थोड़ी सी जो हमारा इस चैप्टर का बेसिक है वो हमें ध्यान में रखना है। आप चाहें तो इन दोनों उदाहरणों को नोट कर सकते हैं और ये प्रथम पद और सार्वंतर के क्या होते हैं इनको आप नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन के अंदर हमारे पास और 4 क्वेश्चन और हैं, इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको सबको करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न समांतर श्रेणी के अंदर हमें प्रथम पद व सार्वंतर का पता लगाना है। तो सबसे पहले का पहला सवाल है, इसका प्रथम पद, तो हमें सामने से दिख रहा है कि इसका प्रथम पद A या A1 क्या हो जाएगा, 6, जो पहले आ रहा है वो प्रथम पद हो जाएगा। फिर हमें निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर को हम 2 बार निकाल कर देखेंगे, अगर बराबर हो रहा है इसका मतलब वैसे तो ये इन्होंने कह रखा है कि समांतर श्रेणी है तो हम एक बार भी निकाल सकते हैं, पर हम अपनी सहूलियत के लिए क्या करेंगे, इसको 2 बार निकालेंगे। सार्वंतर सबसे पहले क्या करना, द्वितीय माइनस प्रथम पद, यानी कि A2 माइनस A1। A2 कितना है, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि सार्वंतर कितना आ गया, 3। अब मैं वापस और कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं तीसरे में से भी दूसरा पद घटाऊंगा तो भी अगर 3 आएगा, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। तो यानी एक और क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 क्या हमारा 12, A2 कितना है 9, 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3। और ये हमारे पहले सवाल का पहला हो चुका है। फिर पहले का दूसरा, प्रथम पद क्या दे रखा है हमारे पास, A या A1 क्या है हमारे पास, माइनस का 7। फिर सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1,
A2 कितना हमारे पास माइनस का 9, इसका माइनस, फिर A1 की वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो -7 है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, ये माइनस फॉर्मूले वाला लगा है, A1 की वैल्यू खुद -7 है तो इसलिए हमने -7 लिखा। तो -9 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7, और -9 प्लस का 7 क्या हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि यहाँ पर सारांतर कितना आया माइनस का 2। आप एक और निकाल सकते हैं, 3 माइनस A3 माइनस A2 निकाल सकते हैं। फिर इधर इसका प्रथम पद क्या दे रखा है हमारे पास, यानी कि A1 कितना दे रखा है 3/2। अब हमें इसका सारांतर निकालना है। इसका सारांतर क्या हो जाएगा D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मतलब 1/2 और A1 का मतलब 3/2, यानी कि कितना हो रहा है ये हमारे पास माइनस का 1। फिर इधर देखेंगे इसका प्रथम पद A या A1 क्या दे रखा है हमारे पास, ये ध्यान से 1 है, तो हमारे पास क्या है 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका सारवंतर D बराबर द्वितीय माइनस प्रथम, यानी A2 माइनस A1 -2 माइनस A1 कितना है हमारे पास 1, और ये क्या हो चुकी क्या माइनस का 3। ये पहले के चारों सवाल कर चुके हैं हम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें सिर्फ मतलब कि हम सवाल देखकर बता सकते हैं कि इसका प्रथम पद क्या होगा, इसका सारांतर क्या होगा, और ये लिखने का जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट के अंदर हमको लिखना है। जो बाकी के बच्चे हैं 5वां, 6ठा और 7वां, इसमें भी हमें वही जो हमने पहले किया था कि प्रथम पद और सारांतर निकालना है। तो इस सवाल के लिए ध्यान से देखेंगे, प्रथम पद को हम A और A1 से नोट करते हैं, यानी कि हमारा प्रथम पद क्या है माइनस का 1। नेक्स्ट है हमारे पास सारवंतर यानी कि D, और इसके लिए हम क्या करते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 तो A2 की वैल्यू क्या 1/4 माइनस, और A1 की वैल्यू क्या वापिस माइनस का 1। तो इसको कैसे करेंगे 1/4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। सिंपल एलसीएम लेके हम कर लेंगे, तो क्या हो गया ये 1 + 4 यानी ओवरऑल 5/4, यानी कि सारवंतर कितना आ रहा है हमारा 5/4। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसका प्रथम पद A या A1 क्या हो जाएगा हमारा 3। सारवंतर यानी कि D, सारवंतर D हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, यानी कि द्वितीय पद में से हमें क्या करना है प्रथम पद को घटाना है। हमारा द्वितीय पद कितना दिख रहा है 1, फिर माइनस, फिर हमारा प्रथम पद क्या दिख रहा है हमारे पास 3, तो 1 - 3 क्या होता है माइनस का 2, और ये हमारा पहले का क्या हो जाएगा आंसर। अब जो हमारा पहले का लास्ट वाला क्वेश्चन है उसकी ओर देखते हैं, तो इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले प्रथम पद A या A1। प्रथम पद क्या है हमारे पास, जो सबसे पहली संख्या है वो हमारा क्या कहलाएगा प्रथम पद, यानी कि क्या हो गया हमारा प्रथम पद 3। फिर उसके बाद सारवंतर यानी कि D A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास माइनस का 2 माइनस A1 कितना है 3, -2 और -3 कितना हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि ये अब हमारा पहला जो प्रश्न था उसके अंदर वापस 7 डिवाइड में अलग अलग क्वेश्चन थे, हमने सातों ही क्वेश्चन को कर लिया है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप लोगों ने देखा होगा कि हमें सिर्फ देख के पता पड़ सकता है कि इसका प्रथम पद क्या होगा, और इन सबके बीच में कितने कितने का गैप यानी कि अंतर है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पहले 3 प्रश्न यहाँ पर लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमें कह रहा है कि हमें प्रथम पद दिया गया है, सारांतर दिया गया है, और हमें क्या करना है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों को निकालना है। आप सवाल को डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा सवाल लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखो हमारे पास 2 चीज़ें दे रखी है, प्रथम पद और सारांतर दे रखा है। मेरे को देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो प्रथम पद यानी कि A1 कह सकता हूँ, इसको क्या दे रखा है -1। अब हमें क्या निकालना है द्वितीय पद यानी कि A2 निकालना। अब सोचो अगला पद कभी भी कब आता है, जब उसका अंतर, यानी कि जब द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है D, सारांतर आता है। अब हमारे पास प्रथम पद दे रखा है और अंतर दे रखा है। अगर मैं इस प्रथम पद को और अंतर को जोड़ता जाऊंगा तो आगे से आगे पद आएगा, जैसे इसको मैं जोड़ूंगा, इसमें जोड़ूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा द्वितीय पद आ जाएगा। फिर द्वितीय पद में वापस इसको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा तृतीय। फिर ऐसे ही हमारा क्रम चलता रहेगा तो हमारे पास पद आते जाएंगे। कैसे, जैसे हमारे पास A2 निकालना है यानी द्वितीय पद निकालना है, तो हमारा प्रथम पद A1, फिर उसमें क्या जोड़ना है अंतर जोड़ना है, यानी कि जो अंतर होगा उसको जोड़ना है। तो अब हमारे पास A1 कितना था -1,
प्लस डी की वैल्यू क्या है 1/2, यानी -1 और प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, द्वितीय पद आ गया। अब हमें निकालना है तृतीय पद। तृतीय पद कैसे निकलेगा, द्वितीय पद में वापस क्या करना है, सारांतर जोड़ना है, यानी a2 प्लस डी। a2 कितना है हमारे पास -1/2 और d कितना है 1/2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0। फिर हमें निकालना है चौथा पद। चौथा पद यानी कि तीसरे पद में क्या करना है, d जोड़ना है। तीसरा पद क्या है हमारा 0 और d क्या है हमारा 1/2, यानी क्या हो गया 1/2। इसका मतलब हमारी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, प्रथम पद से शुरू करेंगे -1, द्वितीय पद कितना आया माइनस का 1/2, तृतीय पद क्या आया 0 और चौथा पद क्या आया 1/2, ऐसा ही चलता रहेगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार से हम द्वितीय क्वेश्चन को करते हैं। आप थोड़ा सा इधर ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्रथम पद a1 का मतलब एक ही होता है, क्या है हमारे पास में 1/3। अब मेरे को फाइंड आउट करना है द्वितीय पद, यानी द्वितीय पद कब आएगा, जब मैं a1 के अंदर क्या जोड़ूंगा, d जोड़ूंगा। a1 कितना है मेरा 1/3, d कितना है मेरा 4/3, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 यानी कि 5/3, द्वितीय पद हो गया। फिर मैं तृतीय पद निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा a2 + d। ये आपको फॉर्मूला टाइप याद रखना है इसको, a2 + d क्या हो जाएगा 5/3 प्लस d का मतलब 4/3, तो क्या हो जाएगा 5 + 4 9/3, यानी ओवरऑल कितना हो रहा है 3। अब लास्ट एक चौथा पद वो निकालना है तो क्या हो जाएगा a3 + d। a3 कितना है हमारे पास 3 और d कितना हमारे पास में 4/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 3 का एलसीएम 3, ये कितना हो गया 9 + 4 यानी कि 13/3। ये हमारे चौथा पद आ चुका, बस इसको अरेंज करना है। पहले सबसे पहले क्या था 1/3, दूसरे नंबर पे 5/3, तीसरे नंबर पर 3, चौथे नंबर पर 13/3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास दूसरा सवाल हो गया। फिर तीसरे सवाल में भी वही प्रथम पद क्या है हमारे पास में a1 0.6, हमें फाइंड आउट क्या करना है दूसरा पद। कैसे निकालेंगे, a1 के अंदर क्या करना है d जोड़ना है। a1 कितना हमारा 0.6 और d कितना हमारा 1.1 कितना हो जाएगा 1.7, 1.1 और 0.6 कितना होता है 1.7 हो जाएगा। फिर हमें 3 निकालना है a3, तो a2 + d, a2 कितना 1.7 और d कितना हमारा 1.1, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 2.8, यहाँ पे बीच में पार्टीशन कर लिया। फिर चौथा पद निकालना है, यानी कि a3 + d, a3 कितना है हमारे पास में 2.8, d कितना है हमारे पास में 1.1 यानी कि 3.9, और इसको अरेंज करना है। प्रथम पद था हमारा 0.6, 0.6 के बाद द्वितीय पद हो गया हमारा 1.7, तृतीय पद हो गया हमारा 2.8, फिर 3.9 एंड सो ऑन, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे के चौथे सवाल में हमारे पास में मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ a1 का मतलब प्रथम पद क्या दे रखा है हमारे पास में 4, हमें निकालना है a2 कैसे निकलेगा, a1 में d जोड़ना है। a1 कितना है हमारे पास में 4 प्लस d का मतलब कितना है -3, तो ओवरऑल क्या हो गया 4 - 3 यानी कि 1। फिर हमारे पास में a3 का मतलब a2 + d, a2 कितना हमारे पास में 1 और d का मतलब क्या है -3, कितना हो जाएगा -2। फिर a4 फाइंड आउट करना है, a4 मतलब कि क्या हो जाएगा a3 + d, a3 का मतलब -2, d का मतलब -3 यानी कि -5। ये हमारे चारों पद आ गए। अब बस इसको क्रम में लिखना है 4, फिर दूसरा पद आया हमारे पास 1, तीसरा आया -2, चौथा आया -5 एंड सो ऑन। फिर पांचों सवाल में a1 क्या हो जाएगा हमारे पास में 11, दूसरा पद निकालना है यानी कि a1 + d करना पड़ेगा। a1 कितना हमारे पास में 11, d कितना हमारे पास में -4 यानी कि कितना हो गया 7। फिर a3 निकालना है यानी कि a2 + d, a2 कितना है हमारे पास में 7 और d कितना हमारा -4 यानी कि कितना हो गया 3। फिर लास्ट चौथा पद निकालना है, उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला a3 + d, a3 कितना हमारे पास में 3 और d कितना हमारे पास में -4 यानी कि ओवरऑल क्या हो गया -1।
बस इसको समांतर श्रेणी में लिखना है। कैसे लिखेंगे? प्रथम पद हमारे पास 11, द्वितीय हमारे पास 7, थर्ड हमारे पास में 3 और फोर्थ हमारे पास में क्या माइनस का 1 एंड सो ऑन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी प्रथम पद क्या है माइनस का 1.25। अब हमें द्वितीय पद निकालना है, यानी क्या करना पड़ेगा a1 प्लस डी। a1 की वैल्यू कितनी है माइनस 1.25, फिर d का वैल्यू क्या है 0.25, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1.50। फिर तीसरा पद निकालना है, तो देखो a2 प्लस डी हो जाएगा। a2 कितना हमारे पास में माइनस का 1.50 और d की वैल्यू क्या माइनस का 0.25, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 1.75। फिर अंतिम पद a4 यानी कि a3 प्लस डी। a3 कितना माइनस का 1.75 और d का मतलब माइनस का 0.25। ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस का 2.00, यही हो जाएगा। अब इसको भी हमें क्या करना है, क्रम में लिखना है। क्रम यानी कि माइनस 1.25 पहले, फिर माइनस 1.50, फिर माइनस 1.75 और फिर माइनस का 2.0 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। फिर इसका दूसरे का अंतिम क्वेश्चन, इसमें हमारे पास में प्रथम पद क्या दे रखा 20, हमें क्या निकालना है द्वितीय पद पहले, तो a1 प्लस डी। a1 का मतलब क्या हो जाएगा 20, माइनस दे रखा तो माइनस का, d का मतलब क्या है 3/4। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80 माइनस 3, यानी कितना हो रहा है 77/4, ऐसा हो रहा है। फिर हमें a3 निकालना है, यानी कि a2 प्लस डी। a2 क्या है हमारे पास में 77/4, d की वैल्यू क्या है माइनस का 3/4, यहाँ पे 4 एलसीएम हो गया तो क्या हो जाएगा 77 माइनस 3। अब इसका मतलब कितना हो गया हमारे पास में 74/4। अब ये कैंसिल हो रहा है, इसको और काट सकते हैं, ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा 2 की टेबल से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 37/2, 37/2। अब इसको ऐसे भी रख सकते हो, 37/2 भी कर सकते हो। लास्ट चौथा पद क्या हो जाएगा हमारे पास में a3 प्लस डी करना है। नेक्स्ट a3 हमारे पास में क्या आया 37/2 आया, और d की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस में है तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस का 3/4। इसका एलसीएम लिया, 4 एलसीएम हो गया, 2 को 4 से डिवाइड करूंगा, 2 इंटू 37 करना है, यानी कि क्या हो जाएगा 4 और 3 74 माइनस 3, 74 माइनस 3 कितना होता है 71/4, और ये हमारे चारों पद आ गए। अब इसको क्या करना है क्रम के अंदर लिखना है, और ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ऐसा हमको दे रखा है। अभी मैं इसको समांतर श्रेणी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अब कैसे जांच होगी, अगर मैंने पहले कहा था कि अगर इन सब का अंतर बराबर आता है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। अब इसने सवाल में कहा है अगर समांतर श्रेणी है तो आप इसका प्रथम पद और इसके अगले 4 पद और निकालिए। तो अब हमें करना है, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, हम 2 बार सारांतर निकालते हैं। पहला सारांतर 2 बार इसलिए क्योंकि हमें कैसे पता पड़ेगा कि सारांतर बराबर है या नहीं। तो सारांतर d बराबर क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है हमारा 5/2 माइनस का 2, यानी 5/2 माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। फिर एक बार और, अब d बराबर हो जाएगा हमारा a3 माइनस a2। a3 माइनस a2 क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 माइनस का 5/2, यानी कि ये भी क्या हो रहा है 1/2। यानी सब में अंतर हमारे पास में क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। जब अंतर बराबर है इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी है इसका मतलब मेरे को क्या कहा कि 4 पद तो दे रखे हैं, अब इसके अगले 4 पद और निकालने हैं। तो देखो a4 तक तो दे रखा है आपको, अब क्या निकालना है a5। a5 कैसा आएगा a4 प्लस d। a4 कितना हमारे पास में 7/2 और d कितना हमारे पास में 1/2। अभी निकाला आप लोगों के सामने d, तो 7/2 और 1/2 कितना हो जाएगा पूरा आपके 4। फिर निकालना हमको a6 यानी कि a5 प्लस d। a5 कितना हमारे पास में 4 और ये 1/2 ऐड कर लिया। एलसीएम लेके कर सकते हो, एलसीएम लिया तो 8 + 1 यानी कि 9/2।
ये हमारे पास में छठा पद हो गया। फिर इसका हम ऐसे ही सातों पद निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा a6 प्लस डी। a6 कितना है हमारे पास में 9/2 और 1/2, ओवरऑल कितना हो जाएगा 5। ये सातों पद हो गया। ऐसे आपको एक पद और आप निकाल लेना, 8वां पद, और ये हमारे पास में अगले 4 पद आ जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपके लिए a8 आपको इसको फाइंड आउट आपको करना a8 को, ठीक है। यहाँ पर वो 5 + 1/2 हो जाएगा। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन में हम सारांतर चेक करते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में a2 - a1। a2 की वैल्यू क्या -1/2, फॉर्मूले का माइनस। फिर a1 की वैल्यू भी क्या वापस माइनस का 1/2, यानी क्या हो जाएगा -1/2 + 1/2 = 0। फिर एक बार और निकालते हैं हम, अब निकालते हैं हम a3 - a2 निकालते हैं। a3 भी क्या है -1/2 -1/2, सिमिलर ही है, तो क्या हो गया 0, यानी हमारे पास में सारांतर क्या आ रहा है 0। अब ये हमें कह रहा है कि इसका 4 पद और निकालो, समांतर सदी है क्योंकि अंतर सब में बराबर है। अगले 4 पद निकालना, तो अब आप भी दिमाग लगा लो, a5 a6 a7 और a8 वो भी क्या होंगे -1/2, क्योंकि मैं 0 ऐड कर भी लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसलिए इसके जो सारे पद होंगे वो क्या होंगे -1/2 हो जाएंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। देखा दूसरा क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखेंगे तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि ध्यान से देखने पर हमें क्या दिख रहा है कि ये समांतर श्रेणी में दिख रहा है, कि देखो यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 2, पावर 3, पावर 4, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि मैंने एक ही नियम बताया था कि समांतर श्रेणी का पता कैसे पड़ेगा, जब अगर उसका अंतर बराबर है, इसी का मतलब वो समांतर श्रेणी है। बाकी भले वो ऐसा दिख रहा हो अरेंजमेंट के यार 1 2 3 4 आ रहा है, पर ये समांतर श्रेणी हो या नहीं हो वो हमें सारांतर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम सारांतर निकालते हैं। सारांतर क्या हो जाएगा हमारे पास में d बराबर a2 - a1। a2 हमारे पास में क्या है a² माइनस a1 क्या है हमारे पास में a। आप इसको और थोड़ा सोल्व करना चाहें तो a कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन लेंगे तो क्या हो गया a -1। फिर इसका एक बार और निकालते तो क्या हो जाएगा a3 - a2, यानी तीसरा पद क्या है हमारे पास में a³ और दूसरा पद क्या है हमारे पास में a²। इसके अंदर से हम a² कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a -1। अब ध्यान से देखो यहाँ पर सारांतर आ रहा है हमारा a कोष्टक -1, फिर a² a -1, क्या ये आपस में दोनों बराबर हैं? ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगर होता तो अब हम डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, अगर ये समांतर श्रेणी में होता तो हमको अगले 4 पद निकालने थे, अब नहीं है तो हमें इस सवाल को क्या करना है, यही हमारा सवाल खत्म हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वही सारांतर निकालना है जो अभी आप इतने टाइम से निकाल रहे हैं। सारांतर यानी कि d बराबर a2 - a1। a2 क्या हमारे पास में √6 - √3। आप इसको चाहो तो और सोल्व कर सकते हो, कैसे √6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और माइनस का √3। इन दोनों के अंदर देखो √3 कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर क्या हो गया √2 - 1। फिर एक को निकालेंगे a3 - a2, d बराबर a3 की वैल्यू क्या हमारे पास में √9 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में √6 हो जाएगा। इस √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × 3 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। अब इसमें से भी अगर मैं √3 कॉमन निकालता हूँ तो क्या हो रहा है √3 - √2 हो रहा है, यानी कि ये दोनों वापस बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब ये सेम लाइन हमें यहाँ पे भी लिखनी है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। का 5वां सवाल, वही हमें सारांतर का पता लगाना है। तो सारांतर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे a2 - a1। a2 की वैल्यू क्या हमारे पास में √8 और a1 का मान क्या है √2। अब इसको आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 × 2 माइनस का √2, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि हमारे पास में √2 कॉमन आ जाएगा, और √4 का मतलब क्या होता है 2 और ये माइनस का 1, यानी ओवरऑल हमारे पास में क्या बच रहा है √2। ये ध्यान रखना वापस, √8 को मैंने क्या लिखा 4 × 2 लिखा, फिर √2 इसमें और √2 इसमें कॉमन आ रहा तो मैंने बाहर निकाल दिया। √4 बचता है, √4 का मतलब क्या होता है 2 माइनस, और यहाँ पे क्या बच गया √2 बाहर निकल गया, तो एक 2 में से एक जाएगा, तो एक इस एक को लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, √2 की जगह √2। फिर वैसे ही हम d बराबर 1 को निकालना है हमें a3 - a2। a3 की वैल्यू क्या √18 - √8।
अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 इंटू 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने जो लिखा 4 इंटू 2। आप चाहते हैं तो इसको और सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 9 को लिख सकता हूँ 3√2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2। अगर √2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा अंदर 3 - 2, यानी ओवरऑल क्या बच रहा है, √2। अब यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2, आप और आगे निकालेंगे तो भी उसका क्या आएगा, √2। इसका मतलब ये क्या है, हमारे समांतर श्रेणी में है। अब जब समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले 4 पद और निकालने। अब 4 पद तो दे रखा है, 5वां पद कैसे निकलेगा, A4 + D। A4 कितना हमारे पास में, √32, और D का मतलब क्या है हमारे पास में, √2। अब आप चाहते हैं कि इसको जल्दी से जोड़ना, तो देखो √32 को आप क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 2 + √2, ऐसे लिख सकते हैं। अब 16 का मतलब क्या होता है, 16 यानी 4 इंटू 4, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 4√2 और प्लस का √2। तो इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 4 और 1 कितना होता है 5√2, यानी 5वां पद क्या होगा आपका 5√2। फिर छठा पद निकालना है। छठा पद कैसे निकलेगा, A5 + D। A5 हमारे पास में क्या आ गया 5√2, और छठा पद क्या है हमारे पास में √2, यानी कि 6√2। वैसे ही A7 हमारे पास में क्या हो जाएगा 7√2, और A8 क्या हो जाएगा हमारे पास में 8√2। ऐसे आगे से आगे आता जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, बाकी के चारों पद हो जाएंगे। फिर इसका छठा सवाल, सबसे पहले सारांतर निकाल लेते हैं। सारांतर D बराबर क्या है, A2 - A1, यानी कि 2A - A। अब 2A में से एक A चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1A। फिर वापस D बराबर A3 - A2, यानी क्या हो जाएगा 3A - 2A। अब 3 में से 2 जाएगा तो भी क्या बचेगा, 1A बचेगा, यानी सारांतर बराबर है। तो हमें क्या करना है, 5वां पद निकालना है। 5वां पद कैसे आएगा, A4 + D। अब हमारा A4 क्या है 4A, D कितना है हमारे पास में A, तो 4A कितना हो गया 5 है। वैसे A6 क्या हो जाएगा आपके 6A, A7 हो जाएगा 7A, A8 हो जाएगा आपके 8A, और यही आपके क्या हो जाएंगे, बाकी के चारों पद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां, हमें सारांतर का मतलब D बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद है हमारे पास में 0.22 माइनस A1 कितना हमारे पास में 0.2। हमें इसको सिंपली घटाना है। अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको रफ में भी घटा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रफ कार्य कर रहा हूँ। 0.22 माइनस क्या करना है 0.2, ठीक है, घटाना है इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और दशमलव के आगे भी 0, यानी कितना बच रहा है 0.02। अब हम एक बार और चेक करते हैं वापस। D बराबर A3 - A2। A3 कितना हमारे पास में 0.222 माइनस ये क्या 0.22। अब इसको भी करके देखें 0.222 माइनस 0.22 क्या हो गया 200.0, यानी हमारे पास में क्या रहा 0.002। अब ये दोनों बराबर है क्या, देखेंगे यहाँ पे दशमलव के बाद में एक 0, यहाँ पर कितना 0 आ गया 2 0, यानी ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब जब समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को यहीं खत्म करना पड़ेगा, यानी कि यह हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद इसका जो आखिरी क्वेश्चन है सवाल नंबर 8, उसके ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सारांतर। सारांतर D बराबर क्या है हमारे पास में A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू दे रखी 3 + √2 माइनस A1 का मान कितना है 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना बच रहा है √2। फिर एक बार और निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना हमारे पास में 3 + 2√2 माइनस A2 कितना हमारे पास में, यहाँ पे ध्यान से 3 + √2 कोष्टक के अंदर बंद करना है क्योंकि हमारे साइन चेंज होंगे। तो क्या हो जाएगा 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस √2। 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से एक √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा केवल एक √2। तो यहाँ पर भी √2 यहाँ पर भी √2 क्या हो रहा है हमारा इक्वल है सारांतर। फिर 4 पद दे रखे हैं, अब मैं एक पद निकाल के बता रहा हूँ, फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे। A5 क्या हो जाएगा हमारा A4 प्लस D। A4 क्या हमारा 3 + 3√2 प्लस D, यानी क्या जोड़ना है हमारे पास में √2 जोड़ना है। तो देखोगे ध्यान से 3 की जगह 3
3√2 और ये कितना हो जाएगा हमारा 4√2। ऐसे हमको A6 निकालना, तो A6 क्या हो जाएगा 3 + 5√2 और हमारा A7 क्या हो जाएगा 3 + 6√2 और A8 हो जाएगा हमारा 3 + 7√2। आप इसको सिस्टमेटिक करेंगे, मैं यहाँ पे आपको मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि हमें सिर्फ डी जोड़ना है, यानी कि जो हमारा अंतर है हमें उसको जोड़ना है। ये हमारी थी पूरी 5.1 प्रश्नावली जो हमारा RBSC बुक है, उसके अंदर हमारे पास में 5.1 के जो 3 सवाल थे, 3 के अंदर वापस और कुछ सवाल थे, उन सबको हमने कर लिया। यानी कि ये प्रश्नावली सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए है और जितनी ज़्यादा हम प्रथम पद सारांतर निकालने की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें 5.2 और 5.3 के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप इसको एक बार सही ढंग से नोट्स बना करके और इससे संबंधित और भी कुछ सवाल होंगे वो आप करने का प्रयास करेंगे। और जो इसके जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और जो आने वाले वीडियो हैं उनको भी आप ध्यान से देखें और सब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।